हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को मालूम है, सऊदी के लिए अब स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम आ गया है। तो मैं अब इसी वीडियो में इंशाल्लाह सारा कुछ मैं कवर करूँगा। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कितनी कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ जितनी टोटल अभी तक हैं 2 अगस्त आज की डेट तक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हूँ, अरबिक एंड इंग्लिश में। तो आपका वीज़ा अगर उस कैटेगरीज़ का है तो आपको ये टेस्ट देना ज़रूरी है, स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट देना ज़रूरी है। इसका अपॉइंटमेंट लेना होता है, $50 फ़ीस है, जो कंक्लूजन में एंड में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन और वीडियो बनाऊँगा। पहले मैं आप आ जाइए इस पे कि कैसे साइन अप करना है, कैसे साइन इन करना है, कैसे अपॉइंटमेंट को लेना है और पेमेंट कैसे करना है। कभी-कभी पेमेंट फ़ेल हो जा रहा है तो आपका जो सेंटर है उस पे एक बार कॉल करके बात करिए। कभी-कभी सेंटर्स वाले भी पेमेंट कर रहे हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स का सेंटर वालों ने ही किया पेमेंट। तो ये वीडियो पे आ जाइए कैसे लेना है अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले हम जाएंगे ये साइट पे। इस साइट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, SVP इंटरनेशनल है। ये साइट पे जाएंगे अब अगर इस साइट पे ही आपको सारा कुछ डाटा मिलेगा। अब इंडिया पे जाएंगे, हम किस कैटेगरी का हमको लेना है, टेस्ट सेंटर कहाँ का फाइंड करना है। मुंबई में जैसे हम देख रहे हैं वेल्डिंग का, तो वेल्डिंग के 2 सेंटर आई थिंक आएंगे, फादर एंगल और हॉस्टन। ये आ गया हॉस्टन है, दूसरा फादर एंगल है। ठीक है, इस 2 जगह पे वेल्डिंग का टेस्ट आपको सऊदी जाने के लिए मिलेगा। प्लम्बिंग का अगर देखना है तो ये बैक करके ही वहाँ पे वही 2 सेंटर आएगा, फादर एंगल और फादर एग्नल जो बोलते हैं, बांद्रा में है। और अब हम इंडिया जाएंगे, एक और कैटेगरी को चेक करते हैं दूसरी। अब जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन को हम देख रहे हैं जैसे किस सिटी में अगर देखा जाए, क्योंकि सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ हो रही है कि सेंटर्स हो रहे हैं। अब लखनऊ में देखना, लखनऊ में एक ही साइड सेंटर है, आयशा साइड सेंटर। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रीशियन का टेस्ट अगर वीज़ा है तो वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। अब साइन अप पे जाएंगे। अब साइन अप एक बेसिकली जैसे ईमेल बनाते हैं आप, वैसे ही एक प्रोसेस है साइन अप। तो आपको इस साइट पे साइन अप करना है, गलती नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नेशनल आईडी में आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, नो इशू। आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और पासपोर्ट नंबर आप करेंगे। पासपोर्ट नंबर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि एक दिन की मिस्टेक हुई तो बहुत प्रॉब्लम। तो फिर इंडिया, फिर ये अपना आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ ज़रूरी है। तो आप अपना ईमेल आईडी पुट करेंगे ओटीपी के लिए। ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है। तो पासवर्ड जो बनाएंगे ना, स्पेशल ऐसे बनाएंगे, पहला कैपिटल लेटर होगा, फिर स्मॉल, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर, फिर नंबर। पासवर्ड बनाने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे मतलब थोड़ा ट्रिकी है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा तभी वो पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे मैंने पासवर्ड बनाया था svptest@000, अब कंटिन्यू कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर पुट करना है। मोबाइल नंबर पुट करने के बाद उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी पुट करेंगे तभी आपका साइन अप होगा। तो अब हम आ गए हैं इस पेज पे। अब मोबाइल नंबर पुट करेंगे या इस पेज पे। मैंने 2-3 नंबर यूज़ कर लिए, वो मेरे अब दूसरा नंबर मैं मांग रहा हूँ। तो अब ये ओटीपी इस नंबर पे गया होगा, वहाँ से मैं कॉल करके ले रहा हूँ ओटीपी। बस ओटीपी आ जाएगा। तो काफ़ी इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है प्रोसेस, लेकिन एक काम बढ़ गया है। तो अब ये ओटीपी 1 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर ओटीपी आपको एंटर करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको रीसेंड करना होगा ओटीपी। ठीक है, तो ये ओटीपी आ गया। ये ओटीपी हमने पुट किया, वेरीफाई फ़ोन नंबर करेंगे, ये आपका साइन अप हो गया है। तो यहाँ तक आपका साइन अप का प्रोसेस है। अब इसके बाद आपको साइन इन करना है। अब साइन इन करना भी एक ईज़ी ही प्रोसेस है। अब साइन इन करने पे आ जाते हैं। अब साइन इन करने के लिए भी हम उसी साइट पे जाएंगे जो SVP इंटरनेशनल है, इस साइट पर गए। अब हम साइन इन करेंगे। साइन इन कर दिए, ईमेल आईडी कर दिए पुटअप, फिर पासवर्ड। तो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अभी सब कैटेगरीज बहुत डिफ़िकल्ट काम हो गया है, सऊदी जाना भी एक डिफ़िकल्ट वर्क हो गया है। अब बहुत, अभी ये आपका ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन आएगा। बहुत सिक्योरिटी दी, लग रहा बैंकिंग साइट है कोई। तो अब इसको साइन इन करेंगे। अब देखिए, ये देखिए पेज आ गया। इसमें मैंने 13 फ़ेब को मैंने पहला जो मैंने टेस्ट किया था वो ये है अपॉइंटमेंट।
ऐसे ही हम लोग ने टेस्ट किया था, क्योंकि नया-नया सब कुछ था तो हमको भी तो ट्राई करना पड़ता है। तो ये ट्राई किए थे हम लोग, 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट लिए थे। और ऐसा देखिए, ऐसा यहाँ पे क्लिक करने से ना वो जो अपॉइंटमेंट जो कंफर्म हो जाता है यहाँ पे ऐसे शो होता है। ये $50 फ़ीस जब पे करेंगे तभी आएगा, पहले ऐसा नहीं था, आ जाता था। तो ये बारकोड ऐसा आएगा, ये लेके प्रिंट आउट आपको जाना होगा। ये इलेक्ट्रीशियन का हमने लिया था फादर एंगल बांद्रा में अपॉइंटमेंट। तो ये वो पेज है, ये प्रिंट आउट लेके जाना होगा। और फिर बाद में हम लोग ने ट्राई किया फिर 22 जुलाई को। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, प्लम्बर का जो हमने अपॉइंटमेंट लिया था ना, तो उसमें एक इशू प्रॉब्लम ये था कि पेमेंट नहीं ले रहा था। पेमेंट नहीं लेता लेकिन अपॉइंटमेंट बुक हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है ना, जिसमें पेमेंट अगर ना ले $50, तो आप सेंटर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैं आऊँ तो मेरा अपॉइंटमेंट तो है बट पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप कर देंगे। तो अगर वो कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, आप चले जाएंगे तो आपका वो पेमेंट कर देंगे। जैसे बहुत सारी कैटेगरीज देखिए बढ़ते जा रही है इसमें, ब्लैक स्मिथ और क्या क्या सब डे बाय डे बढ़ते जा रही है, माइनिंग, स्टोन क्रशर, ये सब कैटेगरीज आते जा रही है। इसका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है 60 कैटेगरीज का, उससे आप चेक कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप ऑफिस वालों से ही कराएं, ये तो आपके नॉलेज के लिए है। तो जो 400-500 रुपये अगर एक्स्ट्रा भी लेते हैं तो उनसे कराने में क्या है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको पता है क्या कैटेगरी क्या नहीं, मिस्टेक के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि अब देखिए गोरखपुर में कारपेंटर का है गोरखपुर में, तो आप गोरखपुर में अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे गम का स्लिप आप निकालते होंगे, शायद आपको पता हो, गम का जो आता है उसी तरीके से ये है। और मोस्टली 4500 तक का चार्ज है, ऑफिस वाले आई थिंक 5000 ले रहे होंगे। तो बेटर है, क्योंकि उनको भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होता है, अपना डेबिट कार्ड। तो ऐसे आप ये डेट सेलेक्ट करके कहीं का भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये देखिए ऑटोमेटिक मैकेनिक्स, ये कार मैकेनिक का भी आ गया है अब टेस्ट। जो कार मैकेनिक सैयारा मैकेनिक ही होता है, उनके लिए भी अब टेस्ट ज़रूरी हो गया है। तो ये टाइम होता है डिफरेंट, और अपने आप जो टाइम पे आप अवेलेबल हो, आप इजीली पहुंच सकते हो वहाँ पे, उस टाइम का आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जाकर टेस्ट दे दीजिए। बेहतर यही है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप पहले ही टेस्ट दे सकते हैं। ये इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स है, सर्टिफिकेट इशू होने के बाद 5 ईयर तक वैलिड रहती है। अब यहाँ से नेक्स्ट करने पे ना अपॉइंटमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट कर देंगे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर पेमेंट पूछा तो आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं पूछ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करने में, अगर वो आई बन के आ गया तो आप सेंटर से पूछ के वहाँ से भी अपना पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, जस्ट फॉलो करिए प्रोसेस। अब यहाँ से हम वीडियो बहुत लेंदी होते जा रही है। एक्चुअल में कंटेंट भी मतलब बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है, बताने जाएंगे तो आधा घंटा भी शायद कम पड़ जाए एक एक इंडिविजुअल। तो ये एक बेसिक नॉलेज आप रखिए। और इस तरीके से आप देखिए व्यू मैप पे जो है ना, आप लोकेशन भी आता है, जैसे मोबाइल में आप लोकेशन मार लिए। अब मोबाइल नंबर उस पर शो नहीं होता, कॉन्टैक्ट नंबर सेंटर का, जैसे जो अपॉइंटमेंट स्लिप होती है, एक ड्रॉबैक है ये, उस पर शो होना चाहिए कि क्या कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि बंदा कॉल करे तो आप गूगल से उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए सेंटर्स में। तो लॉक आउट कर दिए। ये प्रोसेस है आपका, जिस कैटेगरी में टेस्ट देना आप दे सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में तो मैंने पूरा किस किस कैटेगरीज को टेस्ट देना है ये मैंने कर दिया है। और फ़ीस है $50, जो मैं रिमाइंड करता हूँ आपको, $50 है। और अगर आप फेल हो गए बाय चांस, अगर आप, तो आप कितना भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। लेकिन ये है कि हर बार आपको फ़ीस देना होगा, एक ये प्रॉब्लम है। और अगर आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से और अपॉइंटमेंट बुक हो जा रहा है, तो आपको सेंटर पे बात करना होगा जाने से पहले कॉल करके, क्योंकि बहुत लोग दूर से जाएंगे तो उनको इश्यूज़ आएगा। और ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप वो करिए। और जो मोबाइल नंबर आप यूज़ किए हैं और ईमेल आईडी, उसको आप सिक्योर रखना, क्योंकि बिना उसके आपका आईडी नहीं खुलेगा। अगर आपने टेस्ट दे दिया और भूल गए, मोबाइल नंबर बंद हो गया और ईमेल आईडी नहीं चल रहा है, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं इशू, मतलब निकल नहीं पाएगा प्रिंट आउट। सर्टिफिकेट आपका या तो ईमेल, बाई चांस ईमेल भी आता है ना, तो आपके जो लॉगिन आईडी में ही आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। वो भी है, मैं सर्टिफिकेट कैसी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्टिफिकेट जहाँ से हमने वो अपॉइंटमेंट स्लिप किया, उसके बाजू में ही जब आप पास हो जाएंगे तो वहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो काफ़ी टीडियस काम हो गया सऊदी जाना भी, और डे बाय डे रूल्स आ रहे हैं। अब एक पेंडिंग में रूल है, ये अभी आया नहीं है शायद, फिंगर बायोमेट्रिक पर जो वीज़ा पर जा रहे हैं बायोमेट्रिक भी पेंडिंग में है, अभी आया नहीं है। मीटिंग्स वगैरह के थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ है, देखिए वो आएगा तो मैं अपडेट करता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।